बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 6 तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं और रिव्यू एक्सरसाइज की जो है वो फर्स्ट 6 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। नो वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7। वेरी सिंपल क्वेश्चन है डी स्टूडेंट। अगर आपने मेरे ये पिछले लेक्चर ये पूरी जो है चैप्टर 6 जो है उसको पिछली तमाम एक्सरसाइज को अच्छी तरह से मेरे लेक्चर को सुने हैं, समझे हैं, तो ये रिव्यू एक्सरसाइज वेरी सिंपल है, आप खुद इसको हल कर सकते हैं। तो डी स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त रिलेटिव 9th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। चलें जी, हम रिव्यू एक्सरसाइज जो है उसका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में वो क्या कह रहा है? फाइंड स्क्वायर रूट बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जो है वो को इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर रूट जो है वो मालूम करें। उसका क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है x रेज़ टू पावर 2 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 27 जो है ये उसने जो दिया है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है। तो डी स्टूडेंट, सबसे पहले ये बेसिक हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, फिर उसका जो है वो स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ये फार्मूला आप पीछे 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ये a प्लस बी जो है ये होल स्क्वायर जो है ये किसके बराबर होता है बताएं? ये a स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये जो है ये इसका स्क्वायर है। ये आप 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। दो एलिमेंट या दो रकमें आपस में प्लस हो रही हैं, ऊपर स्क्वायर हो तो पहली रकम का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट रकम इंटू सेकंड रकम प्लस सेकंड रकम इसका स्क्वायर। तो ये फार्मूला आप जो है वो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यही फार्मूला, इसके लिए हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम जो है लिखते हैं डी स्टूडेंट, ज़रा गौर करें। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, मैं इसको लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक उसी तरह मैंने लिख दिया, ब्रैकेट मैंने नहीं लगाई। इसको ज़रा बड़ा करके लिख लूँ ताकि आपको ज़रा क्लियर नज़र आए, बल्कि दूसरा मैं मार्कर ले लेता हूँ, आपको जो है ज़रा सही क्लियर जो है वो चीज़ें नज़र आएँ। तो मैं ये क्या लेता हूँ, एक्स स्क्वायर और प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ये मैंने ब्रैकेट मैंने नहीं जो है वो इसको ब्रैकेट छोड़ दिया है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर मैंने लिखा है प्लस 10 में, इसमें मैंने जो है वो फार्मूले का 2 निकालना है। 10 में से अगर मैं फार्मूले का 2 निकालूं तो डी स्टूडेंट कैसे निकालूंगा? 10 को मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 5। ये देख लें, फार्मूले का 2 निकल आया। इस फार्मूले का ये फार्मूले का 2 मैं निकालना चाहता हूं। तो मैंने 10 को क्या लिखा, ये 2 मल्टीप्लाई 5, 5 2 बार 10, ये 10 बन जाएगा। आगे मैं यही लिखने लगा हूं, ये आ जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस 27 को मैं लिखता हूं कि ये सेकंड रकम बनेगी। तो 27 को मैं लिखता हूं 25 प्लस 2। देख लें, 25 को प्लस 2 करेंगे तो क्या बनेगा 27। ये दो चीज़ें मैंने की है डी स्टूडेंट, आप ज़रा गौर करें। दोबारा मैं बता देता हूं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर उसी तरह मैंने लिखा है, प्लस 10 को मैंने क्या कर दिया है, 10 को फार्मूले का 2 निकालने के लिए जो है वो 2 मल्टीप्लाई 5। अगर यहाँ 8 होता तो 2 मल्टीप्लाई 4 मैंने करना था। अगर यहाँ 6 होता, ये 12 होता तो मैंने क्या करना था, 2 मल्टीप्लाई 6। फार्मूले का 2 निकालना है, मसलन 18 है। 18 में अगर मैं फार्मूले का 2 मल्टीप्लाई 9, ये 2 मल्टीप्लाई 9 क्या आ जाएगा 18। तो इस तरह मैंने यही जेन में रखते हुए फार्मूले का 2 जो है ये निकाला है। मैंने ये फार्मूले का 10 को 2 मल्टीप्लाई 5 और बाकी x प्लस 1 ओवर x, इसी तरह प्लस 27 को मैंने लिखा है 25 प्लस 2। अब ज़रा गौर करें मैं क्या करने लगा हूँ।
अब ये डी स्टूडेंट ये देखें, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया इसको, ये इसके हिसाब से। अब यहाँ से मैं ये करने लगा हूँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये 2 जो है इसको मैं यहाँ लिखने लगा हूँ। ये 2 को मैंने यहाँ 2 लिखने लगा हूँ। क्यों लिखने लगा हूँ वो आपको समझ आ जाएगी। ये 2 प्लस ये +2 या 25 को कहीं आगे पीछे आप लिख सकते हैं, लेकिन साइन वो ही रहना चाहिए, ये शर्त है, ये कंडीशन है। आप ये एक्स स्क्वायर को इधर भी लिख सकते हैं, 1/x स्क्वायर को भी कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन साइन उस वो ही रहना चाहिए। तो ये 2 को मैंने यहाँ लिखने लगा हूँ +2, और ये आगे वो रकम +2, और ये x + 1/x मैं पहले लिखने लगा हूँ, और ये 5 मैंने बाद में लिखने लगा हूँ। क्या किया मैंने, ये इसी तरह लिखा, ये इसी तरह लिखा। ये 2 प्लस का मैंने पहले लिख दिया, आगे +2, ये 2 फार्मूले का पहले ये इससे निकाला था, ये उसी तरह ये x + 1/x मैंने पहले लिख दिया और 5 को बाद में लिख दिया। ये क्यों लिखा है ये आपको आगे मैं बताता हूँ क्यों लिखा है। प्लस ये 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं हम। अब ये 25, ये 25 क्या किया, ये इसी तरह ये आगे जो है ये 2 मैंने ये लिख दिया है, और ये 2 इसी तरह, और ये 5 को बाद में लिखा है, ये पहले लिख दिया है, तो ये आ जाएगा। और ये 25, ये 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं हम। अब डी स्टूडेंट ये देखें, x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर + 2, ये किसका स्क्वायर है, ये कंप्लीट स्क्वायर है, ये आ जाएगा x + 1/x, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ये आप खोलकर चेक कर लें, इसको चेक कर लें। चले यहाँ मैं चेक कर लेता हूँ। ये आपके सामने x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर, सॉरी x + 1/x, इसका स्क्वायर जो खोलें तो पाई रकम का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, और पहली रकम इनटू दूसरी रकम, और फिर दूसरी रकम 1/x, इसका स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ये x स्क्वायर, ये x के साथ ये कैंसिल, +2 और प्लस 1/x स्क्वायर, इसको सीधा करके लिखें तो ये x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर +2, ये रकम ये वो ही बन जाएगी, ये जो बनी है। देखिए x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर +2, ये कंप्लीट स्क्वायर है कि इसका x + 1/x, इसका स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन आप पीछे पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, ये चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 5 में भी पढ़ चुके हैं। तो ये इसका यहाँ तक इसका कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। आगे प्लस ये 2 और ये x + 1/x, और ये 5, 25 को मैं लिखता हूं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब देखें, गौर करें कि ये पहली रकम का स्क्वायर, जैसे ये पहली रकम का स्क्वायर आ गया, प्लस 2 पहली रकम ये पहली रकम स्क्वायर के बगैर, ये पहली रकम स्क्वायर के बगैर, ये दूसरी रकम स्क्वायर के बगैर, ये दूसरी रकम स्क्वायर के बगैर। दोबारा मैं बता देता हूं, पहली रकम का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का बगैर स्क्वायर के पहली रकम, यानी बगैर स्क्वायर के पहली रकम, ये बगैर स्क्वायर के पहली रकम, और बगैर स्क्वायर के दूसरी रकम, बगैर स्क्वायर के दूसरी रकम, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। ये भी स्क्वायर बना था, आगे मजीद इसको ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। ये किसका स्क्वायर बना है डियर स्टूडेंट, बताएं जरा। ये स्क्वायर बन गया है x + 1/x, ये रकम, और +5 इसका स्क्वायर बन गया डियर स्टूडेंट। ये आप स्क्वायर खोल लें तो ये रकम बन जाएगी, पहली रकम का स्क्वायर +2 फार्मूले का, पहली रकम इनटू दूसरी रकम, और फिर दूसरी रकम का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर डियर स्टूडेंट ये बन गया है, आपके सामने है। मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो है वो मेरे कमेंट्स में लिखें, मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर कर दूंगा। ये रकम इसकी इक्वल आ रही है, किसकी इक्वल आ रही है, देखें x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर
और ये +10 x + 1/x + 27, इसी को हल करते आ रहे हैं ना। ये आपके सामने, इसको मैंने हल किया है। तो ये अब हमने स्क्वायर रूट लेना है। इसका स्क्वायर रूट तो सिंगल का नहीं ले सकेंगे क्योंकि ये तो इसकी इक्वल है, तो हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लें। यानी ये आप इस तरफ भी अंडर रूट ले लें और इस तरफ भी अंडर रूट ले लें, तो ये आ जाएगा x² + 1/x² और +10 x + 1/x + 27, इसका स्क्वायर रूट ले लें और इधर भी इसका स्क्वायर रूट ले लें। ये आ जाएगा x + 1/x, x + 1/x + 5, इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट। दोनों तरफ मैंने डियर स्टूडेंट अंडर रूट लिया। क्यों कि अगर एक तरफ हम अंडर रूट लेंगे तो दूसरी तरफ भी अंडर रूट लेना पड़ेगा। ये रकम इसकी इक्वल आ रही है, इसलिए मैंने लिखा है। अब इसका भी अंडर रूट ले लिया, ये इसकी इक्वल आ गया, इसका भी अंडर रूट ले लिया, तो ये रकम जो है आ जाएगी x² + 1/x² + 10 x + 1/x + 27 अंडर रूट। ये जो है, ये डियर स्टूडेंट, ये इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये स्क्वायर और अंडर रूट, किसी भी स्क्वायर का अंडर रूट ले, स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट आपके सामने जो है वो रकम आ जाएगी, ये x + 1/x, पहली रकम +5 जो है, ये आपका आंसर है डियर स्टूडेंट। साथ प्लस माइनस अंडर रूट को ख़त्म करें तो प्लस माइनस लिखते हैं। ये आपके सामने, ये इसका आंसर है डियर स्टूडेंट। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इसका ज़रा आंसर तो चेक कर लें। इसका आंसर डियर स्टूडेंट है ± बड़ी ब्रैकेट x + 1/x + 5। ठीक है जी। ये डियर स्टूडेंट मैं थोड़ा सा दोबारा आपको समझा देता हूँ, अगर कोई आपके को कन्फ्यूजन है, डाउट है, ताकि वो भी क्लियर हो जाए, ताकि आपको दोबारा अगर कोई चीज़ रह गया तो वो भी क्लियर हो जाए। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये इसकी इक्वल आ रहा है। इसको मैंने क्या लिखा है, x + 1/x², इसी तरह ब्रैकेट मैंने ख़त्म कर दिया है। प्लस 10 को मैंने क्या लिखा है, 10 को मैंने लिखा है 2 × 5, और ये रकम उसी तरह 2 × 5 क्यों लिखा है, इसकी रीज़न भी मैंने बता दिया है कि ये फार्मूले का 2 मैंने निकालना था। आगे प्लस 27 को मैंने लिखा है 25 + 2। ठीक, अब ये x² + 1x², ये 2 जो है इसको मैंने आगे यहाँ लिख दिया है। जहाँ कहीं भी लिख सकते हैं, ये 25 को इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी, जहाँ मर्जी लिखें, लेकिन साइन चेंज नहीं करना, साइन वही रहे। तो ये 2 को मैंने इस तरह लिख दिया, और ये प्लस और ये 2, और यहाँ ये x + 1/x को पहले मैंने लिखा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई में आगे पीछे आप लिख सकते हैं। मसलन मल्टीप्लाई में अगर है 4 × 5 या 5 × 4, इसमें कोई हर्ज नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हैं, एक ही रिजल्ट आएगा। ये 20 ही आएगा, इसका भी 20 आएगा। तो इसको मैंने ये 2 फार्मूले का बना दिया, और ये पहली रकम बनानी थी, इस वजह से इसको पहले लिखा, और ये दूसरी रकम बनानी थी, ये मैंने बाद में लिखा। और +25, ये 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब डियर स्टूडेंट, ये जो है ये कंप्लीट स्क्वायर है। ये जो है, अब मैं सर्कल कर दूं अगर ना, ये जो है ये जो कंप्लीट स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, x + 1/x, इसका स्क्वायर। आगे +2, ये +2, ये तो ये इसमें स्क्वायर में आ जाएगा ना, ये सारा स्क्वायर खोलेंगे, इसका x + 1/x का स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगी रकम। आगे प्लस
ये प्लस और ये टू ये पहली रकम और ये दूसरी रकम और फिर ये 25 इसका स्केयर। अब यहाँ देखें ये उसी तरह लिखा है बाकी। अब ये एक कंप्लीट स्केयर बन गया है x प्लस 1/x और प्लस 5 इसका कंप्लीट स्केयर बन गया। इसको खोलेंगे तो पहली रकम का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का पहली रकम इंटू दूसरी रकम फिर दूसरी रकम का स्केयर, ये इसका x प्लस 1/x पहली रकम है प्लस 5 दूसरी रकम है, ये सारे का स्केयर बन गया। ये इसकी इक्वल आ रहा है, मैंने इक्वल है। अब स्केयर रूट ले लें दोनों तरफ हमने स्केयर रूट ले लिया। ये तो इसी तरह इसका स्केयर रूट मालूम करना था तो इसलिए इसके ऊपर स्केयर रूट ही आएगा और ये जो है स्केयर और अंडर रूट एक दूसरे को जो है वो ख़त्म कर देते हैं तो ये आ जाएगा। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्केयर रूट ये डियर स्टूडेंट आ गया प्लस माइनस ब्रैकेट x प्लस 1/x ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 जो है प्लस माइनस, ये इसका आंसर है डियर स्टूडेंट। उम्मीद है डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस करें जितनी ज़्यादा मैथ, बार बार मैं कई लेक्चर्स में मैंने कहा है कि मैथ विद प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग है, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ आपको ज़्यादा आएगा। तो डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन नंबर 8 आखिरी क्वेश्चन है, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।